हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 21 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आपका, वो हो गया है कल। और उसका मैं आपको आज 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सारे प्रश्न करवाने वाला हूं। जितने प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न हैं, सारे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुल 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। और अगर आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ के लिए इसमें से 25 प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया है। आज देख लेंगे वीडियो, तो आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। सारे प्रश्न रिलेटेड हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बनता है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? जो आपका प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम है, ये आपका कब प्रारंभ किया गया? आपका राइट आंसर यहाँ पे है 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन हैं? यानी कि पंच परमेश्वर ये कहानी है, इसके रचनाकार यानी इसके लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात इसकी स्थापना किसने की? और ये जो दान विभाग के अंतर्गत आता है, तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। प्रश्न आपको याद रखना है और कई बार आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तोराह जो आपका है, ये किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहूदियों का। यहूदियों का तोराह जो है वो आपका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, झूमर घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो आपका झूमर घूमर है, तो ये आपका राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसे हम कार्बन कहते हैं। कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ग्रेफाइट इसका ही अपरूप होता है। जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम से। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल खफ्फर खान को। खान अब्दुल खफ्फर खां को खिदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। इनका दूसरा नाम अब्दुल खफ्फर खां हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और आपको एक सब्सक्राइब करने से कोई मेहनत या आपके पास से पैसा तो जाएगा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी सहायता करता रहूँगा। नेक्स्ट हमारा बनता है, कम्युनिटीज इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय।
M.N. राय जो हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है एटलस जिसैंद किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि है, आपका शनि ग्रह है आपका, इसका जो है एटलस, एटलस है जिसैंद, जिसैंद इस ग्रह का उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इक्ता प्रथा किससे प्रारंभ की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सन 1971 में हुए लोकसभा आम चुनाव में इंदिरा हटाओ नाम किस नाम से संगठित विपक्ष में लाया गया? आपका जो महासंधि हुई थी, महासंधि जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो आपका 1971 में लोकसभा आम चुनाव हुआ था, इसमें जो इंदिरा हटाओ नाम किस नाम से संगठित? आपका महासंधि जो है, महासंधि, ये आपका विपक्ष में लाया गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और कब रखा था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे संकरण किसका नाम था? संकरण किसका नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलराम। संस्करण जो है आपका बलराम जी का नाम संस्करण दूसरा नाम था। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वैज्ञानिकों के एक दल ने भारतीय चीन सीमा पर चिड़ियों की एक नई प्रजाति की खोज की। इस प्रजाति को क्या नाम दिया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन फॉरेस्टेड तूट्स। आपका वैज्ञानिकों ने इस दल जो इन्हें भारत चीन सीमा पर चिड़ियों की नई प्रजाति की खोज की थी, इसका इन्होंने नाम रखा था हिमालयन फॉरेस्ट तत्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पे। विश्व में कुल क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है आपका कुल क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। जो आपका पेट्रोलियम होता है इसके कारण व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन स्रोत हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विकास द्वारा उत्पीत पर्यावरण समस्या कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जल वायु में परिवर्तन। जल और वायु में परिवर्तन होता है विकास द्वारा, ये आपका पर्यावरण समस्या बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वन नाइट एट द कॉल सेंटर उपन्यास के लेखक कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत जो हैं आपके वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये आपकी उपन्यास है, इसके लेखक चेतन भगत माने जाते हैं, इन्होंने रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लांछा ग्रह का निर्माण किसने किया? लांछा ग्रह का निर्माण जो है किसने किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरोचन। पुरोचन जो थे ये आपका लांछा ग्रह का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे रामायण के अनुसार हनुमान कितनी बार लंका गए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। रामायण के अनुसार हनुमान जो है आपके 3 बार लंका गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे राजस्थान में प्रसिद्ध तामचीनी आभूषण कहाँ बनाए जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। जो आपके आभूषण होते हैं किसके? तामचीनी मिट्टी जिन्हें बोलते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? ज़्यादातर जयपुर में आपके बनाए जाते हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, यक्ष से युधिष्ठिर ने किस पांडव का जीवन दान मांगा था। यक्ष जो था आपका, जो राक्षस था, इसने युधिष्ठिर से किस पांडव का जीवन दान मांगा था। तो आपका जो सहदेव पांडव थे, इनका ही जीवन दान मांगा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मारुति प्रकरण में नेहरू परिवार के किस सदस्य का नाम सीधे संकलन था। तो आपका राइट आंसर, यानी कि लिखा हुआ था, इसका मतलब लिखा हुआ था, तो किसका नाम लिखा हुआ था, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का जो था नेहरू परिवार के सदस्य थे, और इनका नाम कहाँ लिखा था, सीधे मारुति यानी महारती प्रकरण में नेहरू परिवार के किस सदस्य, तो इंदिरा गांधी जो सदस्य हैं इनका सीधे संकलन किया गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मार्सिडीज बेंज किस देश की एक वाहन निर्माता कंपनी है। तो आपका वाहन निर्माता कंपनी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद किस रीति से प्रकाशन पर नियंत्रण करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सांसदीय समितियों के माध्यम से। सांसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद रीति से प्रकाशन पर नियंत्रण करती है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन बने। भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन बने। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीके नायडू। सीके नायडू जो हैं आपके भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान बने थे। प्रश्न आपको याद रखना है, सीके नायडू बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सन 2000 तक सबसे बड़ा गठबंधन कौन सा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, वो सन 2000 तक सबसे बड़ा गठबंधन बना रहा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत पर आधारित प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 2014 ईस्वी को। 26 जुलाई 2014 ईस्वी तक जो है आपका भारत पर आधारित प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ। तो ये 26 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्याग। त्याग का प्रतीक देता है भारत में केसरिया। जो भारत राष्ट्रीय ध्वज है आपका, उसमें केसरिया रंग त्याग का, यानी कि त्याग को दर्शाता है आपका। सीधी सी बात है। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के कौन से व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय लिंगानुप्रास पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश एन देवी को। गणेश एन देवी को अंतर्राष्ट्रीय लिंगानुप्रास की पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में वारिस आह्वान करने के लिए महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाट जतिन। जाट जतिन जो है आपका बिहार में वारिस आह्वान करने के लिए महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यह नृत्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरबारी राग कहलाता है। दरबारी राग कहलाता है, जो आपका सुबह सुबह यानी प्रातः काल गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकृति का सुरक्षा वलय किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। प्रकृति का जो सुरक्षा वलय होता है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रश्न आपका नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना
की एक विशिष्टता थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचम वर्षीय योजना की। पंचवी यानी पांचवी पंचम वर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो थी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इस योजना से एक विशिष्टता दर्शाती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है, स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर है किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तोपों के समूह को क्या कहा जाता है? तोपों के समूह को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टलरी। आर्टलरी जो है आपका, ये तोपों के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। झूठा सच के लेखक हैं। झूठा सच रचना किस लेखक ने लिखी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। यशपाल झूठा सच रचना के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे तो आपका एक महादेश, अगर कोई आपसे पूछे एक महादेश का नाम बताइए, तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ लिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में स्थित है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पे आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष और कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में। कहाँ हुआ? मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। आपको प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण जो है आपका, वहाँ पे संस्थान ये चलता है, स्थिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। काम्बोडिया का शोक किसे कहा जाता है? काम्बोडिया का शोक किसे कहा जाता है? मीकांग नदी को। मीकांग नदी को जो है आपका काम्बोडिया का शोक जो है कहा जाता है। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में मैंने लिए हैं, सारे प्रीवियस एग्ज़ाम से उठाए गए प्रश्न हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, सारे प्रश्न उसमें से उठाए गए प्रश्न हैं। और आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आप किसी भी छोटी पोस्ट की तैयारी करते हैं या आप किसी हाई क्वालिटी पोस्ट की तैयारी करते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा अच्छे से ज़रूर कंप्लीट देख लीजिएगा। तो आपका काम्बोडिया का शोक किसे कहा जाता है? मीकांग नदी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यज यू लाइक इट किसकी रचना है? यज यू लाइक इट किसकी रचना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट रचना मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त जो है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी इतिहास जो है आपका और अर्थशास्त्र ऑफ भारतीय यानी कि ब्रिटिश इंडिया के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सन 1967 में हुए चुनाव के ठीक पहले जनसंघ के सक्रिय समर्थन से किसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चला था? तो आपका जो गौ हत्या हुई थी, गौ हत्या, इसके समर्थन में 1967 ईस्वी को हुए चुनाव के ठीक पहले जनसंघ के सक्रिय समर्थन से विरोध हुआ था और जबरदस्त आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक
नागरिकता अधिनियम कब बनाया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी को। 1955 ईस्वी को संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता का अधिनियम चलाया था 1955 ईस्वी को, 1955 एडी में। अगर ईस्वी की बात करें तो आपका ईस्वी को जो इंग्लिश में देखा जाए एडी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति जैमिनी दिसानाके की हत्या कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994। 1994 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जैमिनी दिसानाके की हत्या हुई थी। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों से किस अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत की? आपका जो जितेंद्र हैं इन्होंने गाया और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में यह कोयला पाया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ 50 प्रश्न करवाए हैं। मैंने एसएससी एग्ज़ाम को नहीं लिया, मैंने यहाँ पे बताया कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ के लिए सारे प्रश्न आपके सेलेक्टेड रहने वाले हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए हैं ये आपके जो 21 अक्टूबर के जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम से सारे क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।